राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन को लेकर राहुल ने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है, विपक्ष एकजुट हो रहा है। हम सभी विपक्षी पार्टियों से बात कर रहे हैं, इस संबंध में काफी अच्छा काम हो रहा है। राहुल ने कहा कि कई जगह ऐसी हैं जहां हम विपक्ष के साथ मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे में हमें कई मुद्दों पर एक राय बनानी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम चुनाव में साथ जरूर आएंगे। सांसदी जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी, जिसकी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उधर मुस्लिम लीग को लेकर राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थी। ये पार्टी राहुल के मुताबिक सेक्युलर पार्टी है। वायनाड में अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए ऐसा कहना उनकी मजबूरी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने अमेरिका दौरे में जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। चीज बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी 6 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर है, और मगर यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा कहते हैं बयानबाजी की जा रही है, लगातार केंद्र सरकार की रणनीति के खिलाफ घेरने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर अब भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं पलटवार किया जा रहा है। और लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस को और राहुल गांधी को दोनों को घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि पहले भी इस तरीके के रूस दौरे में भी कहीं ना कहीं इस तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, वही चीज अब दोबारा से कहीं ना कहीं अमेरिका दौरे के अंदर भी यही चीज देखने को मिल रही है। मगर आप बात करें जिस तरीके से भाजपा की तरफ से बड़े नेताओं की तरफ से भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस शब्दों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जी वही राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से मुस्लिम लीग पार्टी को राहुल गांधी ने सेकुलर बताया है, तो कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी ने एक बार फिर हमला किया है और साथ ही कहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग पार्टी जो है वो भारत के बंटवारे को लेकर जिम्मेदार है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा के बड़े नेताओं की तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो बाहर विदेशों के अंदर जाकर भारत की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर ये भी आरोप लगाए गए कि वो बोलने नहीं दिया जाता है, उनको विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है, इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो पहले भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दौरे के अंदर बिल्कुल लगा चुके हैं। और दोबारा से वही प्रक्रिया जो है वो अब जब अमेरिका दौरे के अंदर भी लगाई जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इन शब्दों को लेकर लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। मतलब देखना होगा कि राहुल गांधी जब वापस आते हैं तो क्या दोबारा से उनसे माफी मांगने का जो प्रक्रिया जो पहले अपनाई गई थी शायद वही अपनाई जाएगी, या फिर राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कैसे इस शब्दों का इस्तेमाल करने पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर शायद कोई दंड भी दिया सकता है। मगर अब देखना होगा राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की आलोचनाएं कर रहे हैं, तो साफ जाएगा कहीं ना कहीं विदेशों के अंदर जाकर भारत की छवि जो है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जी वही राजीव, अगर बात करें इससे पहले जो राहुल गांधी का विदेश का दौरा था, कहीं ना कहीं वहां से वापस आने के बाद मानहानि केस में उनकी संसद सदस्यता भी चली गई, उसको लेकर भी वो इस बार अमेरिका गए हैं और लगातार इस बात को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले दौरे की, तो पहले भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे और उसके बाद में उनकी जो सदस्यता थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई, और उसके बाद में भी कहीं ना कहीं जो उनकी जो राहुल गांधी की जो ताकत थी वो भी खत्म हो चुकी है। मगर राहुल गांधी अब नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फिर दोबारा से कहीं ना कहीं अमेरिका के दौरे पर जाने के बाद भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं, भारत सरकार की छवि जो है वो कहीं ना कहीं विदेशों के अंदर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भारतीय बाहर अमेरिका के अंदर रह रहे हैं उनका जो समर्थन लेने गए थे वो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब बयानबाजी जिस तरीके से सामने आ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो खुद मुश्किलों में गिरती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें 2024 के लिए जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही थी, वो प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जी वही राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में बयान दिया है कि विपक्ष कहीं ना कहीं भारत में संघर्ष कर रहा है, और उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है कि 1947 के बाद उन पर ही ऐसा मानहानि के केस में उनकी संसद सदस्यता चली गई, तो क्या लगता है आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका किस तरह से असर देखने को मिल सकता है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 2024 के लोकसभा के चुनाव के, उसके अंदर बिल्कुल उसका असर देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी अब बाहर विदेशों के अंदर भी जाकर कहीं ना कहीं जैसे विपक्ष के लिए जो कहा जाता है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, इस तरीके के तमाम शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की रणनीति के खिलाफ आवाज भी उठाई जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है केंद्र सरकार जो है वो आम जनता के मुद्दों से हटकर सिर्फ विपक्ष को दबाने की कोशिश करता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता। इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो जरूर लगाए जा रहे हैं। मगर अब देखना होगा कि राहुल गांधी जब भारत के अंदर वापस लौटेंगे तो उनके खिलाफ जो है वो भाजपा किस तरीके से जैसे आरोप लगाती है। और जहाँ तक कि जो पहले कहीं ना कहीं राहुल गांधी सदस्यता इसी मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, तो उसके लेकर भी अब कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो कांग्रेस की बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। मगर कांग्रेस की तरफ से पहले भी कहा गया था कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और यहाँ पर दोबारा से शायद वही प्रक्रिया जो है वो कांग्रेस की तरफ से फिर अपनाई जा सकती है। मगर अब देखना होगा राहुल गांधी के वापस आने के बाद में भाजपा की तरफ से कितना बड़ा हमला बोला जा सकता है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने की भी बात लगातार कहते आ रहे हैं, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव के लिए हो या कोई भी मुद्दा हो। इस बार भी जब मुस्लिम लीग पार्टी से गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है और इसका असर अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के तहत भी कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था, जनता से सीधे सीधे संपर्क की जा रही थी। विपक्ष जो है वो अपने तरीके से पूरा काम कर रहा है, मगर विपक्ष की जो मजबूतता है वो किस तरीके से हो पाएगी और 2024 के लिए विपक्ष क्या एकजुट हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा मजबूती विपक्ष को एकजुट करने के बाद में क्या उनका जो वोट बैंक है क्या वो उनको मिल पाएगा, ये भी दूसरा सवाल खड़ा होता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी की जा रही है उससे साफ जाएगा कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले समय के अंदर शायद नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। और यही नुकसान कहीं ना कहीं पहले भी देखने को मिला है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से विदेशों के अंदर जाकर कहीं ना कहीं भारत की छवि बिगाड़ने का काम किया था और उसको लेकर भी उनके ऊपर आरोप लगे थे और यहाँ तक कि सदन के अंदर भी उनसे माफी मांगने की बात की गई थी। मगर शायद दोबारा से वही प्रक्रिया जो है वो भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं अपनाई जा सकती है और राहुल गांधी। राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी जी को सत्ता हासिल करने के लिए वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, उनको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर दिखती है, कोई बड़ी बात नहीं। वो ये भी कहें कि मैं अपनी कांग्रेस का नाम भी अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रखना चाहता हूं, क्योंकि उनके मन में एक ही ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके सत्ता हासिल करूं। और उस सत्ता हासिल करने के लिए वो कोर्टों को बुरा बोल रहे हैं, वो देश के संविधान को बुरा बोल रहे हैं। और अच्छा किनको बोल रहे हैं आजकल? जिन्हा को अच्छा बोल रहे हैं, पाकिस्तान को अच्छा बोल रहे हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को अच्छा बोल रहे हैं। तो इसलिए उनका पर्पस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, एक पर्टिकुलर लोगों का सेट ऑफ पीपल्स की वोट लेना उनका पर्पस रहेगा। तुष्टीकरण की राजनीति पे उतर आए हैं वो राजनीति करते करते। वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 तक जीत खाएगी। ऐसी ऑपोजिशन तो एकजुट रहेगी, उनकी मजबूरी है। देखिए, करप्ट ऑपोजिशन, देश को लूटने वाली ऑपोजिशन, 70 साल में जब राजीव गांधी कहा करते थे कि नीचे 15 पैसे जाते हैं, ऐसे 85 पैसे खाने वाली ऑपोजिशन, जो लोग 2G के काम पैसा लूटने वाले लोग थे, जो कोयले में पैसा लूटने वाले लोग थे, जिन्होंने पूरे के पूरे स्टेट को लूटा, चाहे वो बंगाल की बात हम करें, चाहे वो आंध्र प्रदेश में जाके बात करें या बाकी स्टेट्स में, तो ये लोगों की तो मजबूरी है। इनकी मजबूरी है, मोदी को जैसे कहते हैं हराना जरूरी है, क्योंकि करप्शन का पैसा बनाना जरूरी है। तो इसलिए तो करप्शन की लालसा में ऑपोजिशन एकजुट हुई है।